मानसिक विमंतित पुनर्वास से एक बच्चे के गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उदयपुर के रहने वाले एक परिवार ने एक विमंतित बच्चों को पुनर्वास में भेजा। जब वो 6 महीने पहले उनसे मिलने गए तो विमंतित पुनर्वास वालों ने गोलमोल जवाब दिया। उसके बाद 3 महीने बाद फिर अपने बच्चे से मिलने गए तो उन्होंने बोला, आपका बच्चा यहाँ नहीं, आप अपने बच्चे की बजाय दूसरा बच्चा ले जाओ। उदयपुर के रहने वाली विनीता शर्मा के पति के देहांत के बाद वो अपने विमंतित बच्चे को पालने में असमर्थ थी। इस बार उन्होंने चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन पर संपर्क किया। इस बार वहां से एक टीम आई, सारे कागजात तैयार करके बच्चे को तारा संस्थान के मार्फत बांसवाड़ा के एक सेंटर पर बच्चे को भेजा। परिजनों का आरोप है कि जब वो बच्चे से मिलने गए तो बांसवाड़ा स्थित सेंटर वालों ने उन्हें दूसरे बच्चे से मिलवाया और कहा कि यही तुम्हारा बच्चा है। परिवार वालों ने सेंटर के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बच्चा सेंटर में नहीं है, इसी वजह से वो दूसरे बच्चे को हमारा बता रहे हैं। इस पर पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को उदयपुर एसपी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे तो उन्हें मामला दूसरे जिले का होने का हवाला देते हुए बांसवाड़ा में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दे दी। सेंटर द्वारा दूसरे बच्चे से मिलवाने की बात को लेकर अब सेंटर की कार्यशैली अब संदेह के घेरे में है। बच्चे के परिवारजनों ने अपने बच्चे के साथ अनहोनी की आशंका भी जाहिर की है। और मेरे ब्रदर की 2 साल पहले डेथ हो गई थी और उनका जो बच्चा था वो अपाहिज था, बोल नहीं पाता था। तो उनको हमने 1098 के को कंप्लेंट करके और हमने बांसवाड़ा सेंटर होम में पहुंचाया तारा संस्थान की गाड़ी में। और साल भर बाद जब इनकी मदर को मिलने की इच्छा हुई तो हमने वहाँ संपर्क किया और वहाँ संपर्क करने के बाद में हमें पता चला कि बच्चे की जो हमारे बच्चे की जो उम्र थी वो थी 18 साल और जो वो हमें पेश कर रहे हैं वो है 10 साल का बच्चा। तो बांसवाड़ा प्रशासन से निवेदन है कि इनको इनका बच्चा जल्द से जल्द दिलाया जाए, जो कि पता नहीं वो मृत घोषित है, पता नहीं कहाँ पर है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने 1098 पर पहले कंप्लेंट की थी तो वहाँ से चित्रकूट नगर से CWC से कुछ लोग आए थे और उन्होंने एक फ़ाइल तैयार की जो 1-1.5 महीने तक प्रोसेस चला। फिर बच्चे को उन्होंने एक दिन फ़ोन आया हमारे पारस टाकीज से कि भाई यहाँ पर तारा संस्थान की गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर आप बच्चे को हैंड ओवर कर दो। मैं और मेरी भाभी और इनका लड़का हम तीनों वहाँ हैंड ओवर करने गए और वहाँ पर देखते हैं कि वाइट कलर की तारा संस्थान की गाड़ी है और उसमें और भी बच्चे अपाहिज है। हमने उनको हैंड ओवर किया पर वहाँ पर जो बच्चे को साथ में जो जा रहा था उन्होंने भी बोला कि आपकी जो गार्डियंस उनको आना ज़रूरी है। तो मैंने इनके भाई को और इनकी मम्मी को साथ में भेज दिया। इनको आने में रात की 11 बज गई और ना तो उन्होंने कुछ पेपर दिए, उनको यही कहकर बोला कि वो पेपर हम कोरियर से भिजवा देंगे, नो पेपर भी नहीं आए। उसके बाद साल भर तक हमने कोई भी जानकारी नहीं ली। साल भर बाद इनकी इच्छा हुई कि बच्चे से मिलना है, बच्चे को देखना है। बच्चे को देखने के लिए हमने वहाँ संपर्क किया तो बच्चा वहाँ हमें कहीं मिला नहीं। उसके बाद वहाँ के जो कार्यकर्ता था जो शेल्टर होम का, उन्होंने हमें एक वीडियो भेजा कि आप इस बच्चे को देख लीजिए, इसमें बच्चा है क्या। उसमें एक बच्चा था जिसको एक थप्पड़ मारी जा रही है, वो बच्चा हमारा था। हमने वेरीफाई कर लिया कि बच्चा हमारा है। उसके बाद हमने उनको कहा कि हम 4 से 5 दिन बाद आएंगे और इस बच्चे को मिलने आएंगे, हमको लेना नहीं बच्चा, मिलने आएंगे। 5 से 6 दिन बाद हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला हाँ बच्चा जो वीडियो में है वो बच्चा यहाँ उपस्थित है, आप आ जाओ करके देख लो। हम वहाँ जैसे ही जाते हैं तो हमारे साथ एक तो अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, प्लस वो बच्चा वहाँ उपस्थित नहीं होता है, उसकी जगह दूसरा बच्चा 10 साल का वहाँ पे उपस्थित होता है। वहाँ के जो कर्मचारी है हमारे साथ हाथाजोड़ी कर रहे थे कि ये बात किसी को बताना मत, वहाँ किसी को पुलिस प्रशासन ने किसी को बताना मत। तो वहाँ तक मुझे लग रहा था बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है या उसकी मौत हो चुकी है और उसको थप्पड़ भी मारा जा रहा है वीडियो में, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आपने कोई शिकायत किस वजह की है? इसकी शिकायत मैंने गोवर्धन 181 पे की थी, वहाँ से रिपोर्ट बन के गोवर्धन थाने में आई और आज सुबह हम वहाँ पर गए थे। इन्होंने वहाँ पर बयान भी दिए, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी जो था उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर रिपोर्ट हम नहीं ले सकते हैं, ये आप बांसवाड़ा में ही चले जाओ। उसके बाद हमारे जो मिलने वाले थे उनको हमने कहा तो उन्होंने कलेक्ट्री में हमको लेके आए। हमने कलेक्टर साहब को इनको कहा और ज्ञापन देने के लिए उन्होंने लेकिन मना कर दिया कि हम ज्ञापन ले सकते कि ये बांसवाड़ा हमने अलग कर दिया है। फिर हमने IG साहब से संपर्क करने की कोशिश की तो वहाँ के पुलिसकर्मियों ने कहा कि ये बिल्कुल अलग है, आपको बांसवाड़ा में ही जाना पड़ेगा और वहीं थाने में रिपोर्ट करानी पड़ेगी और IG साहब से मिलना पड़ेगा। तो अब ये कि ये तो बहुत परेशान हो चुके हैं, अगर ये बांसवाड़ा में रिपोर्ट करते हैं तो न तो इनके आने जाने का किराया है, ये काम करके और अपना रोज़ का रोज़ खर्चा चलाते हैं। तो मेरा तो निवेदन ये है कि इनके साथ जो भी इंसाफ हो सकता है उचित हो और बच्चा इनको दिलाया जाए।